हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि आप प्लॉट फंक्शन को किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। सो हम प्लॉट फंक्शन के अंदर जितने भी पैरामीटर्स होते हैं उन सब चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अभी यहाँ पे मैं पाइन स्क्रिप्ट ओपन करता हूँ। पाइन स्क्रिप्ट ओपन करने के बाद मैं इसको नाम दे देता हूँ, प्लॉट फंक्शन डेमो। फिर यहाँ पे हम ओवरले लिखते हैं इसको इक्वल टू ट्रू। फिर हम एक बेसिक प्लॉट लेने के लिए हम एक ई में बनाते हैं, टी ए नॉट ई में क्लोज एंड लेस से 100 के लेंथ। फिर यहाँ पर ये जो प्लॉट फंक्शन है ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिया है। ओके, सो यहाँ पर हम ईएमए को रख देते हैं क्लोज की जगह पे। ईएमए को रखने के बाद अगर मैं कंट्रोल इंटर मारूँ तो ईएमए जो है ये प्लॉट हो गया। ठीक है, पहले यहाँ पे ईएमए नहीं था, अब यहाँ पे ईएमए आ चुका है। सो जो इसका प्लॉट फंक्शन का जो फर्स्ट पैरामीटर है ना, ये है सीरीज। तो ये एक सीरीज लेता है। सीरीज मतलब कि ऐसी वैल्यूज जो कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ये सीरीज वैल्यू लेता है। फिर यहाँ पर हम सीरीज में कुछ भी डाल सकते हैं, क्लोज, ओपन, ईएमए, जो भी आपको वैल्यू डालना है, मैकडी की वैल्यू डालना है, आपको जो वैल्यू डालना है वो डाल सकते हो। आप कस्टम इंडिकेटर्स वगैरह अपने हिसाब से डाल सकते हो। आप ऐसी वैल्यू भी डाल सकते हो, जैसे कि मुझको 100 सी प्लॉट करना है तो यहाँ पे 100 प्लॉट हो जाएगा। नीचे की तरफ आप देख सकते हो कि यहाँ पे 100 प्लॉट हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो उसका वैल्यू है वो आपको यहाँ दिखेगा, और उसका टाइटल क्या आपने डाला है वो यहाँ पे दिखेगा प्लॉट। ठीक है, तो टाइटल आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, जो कि हमारा दूसरा पैरामीटर है। तो यहाँ पर मैं इसको ई में रखता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं टाइटल जो है, टाइटल में इसको दे देता हूँ अगर ई में, और मैं इसको कंट्रोल इंटर मारूँ तो यहाँ पर आप देखना पहले प्लॉट लिख के आ रहा था, अब यहाँ पे ई में लिख के आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको टाइटल दे सकता हूँ। टाइटल के बाद यहाँ पे आता है कलर। ठीक है, अब यहाँ पर जब भी आप ये पैरामीटर्स लिख रहे हो तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप पैरामीटर लिखो ना, तो अगर आप नाम नहीं डाल रहे हो पैरामीटर का तो आपको सीक्वेंस के साथ जाना है। ओके, तो यहाँ पर आपको फिर ये जो सीक्वेंस है इसके साथ में आप जाओगे तो पैरामीटर का नाम देना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपने सीक्वेंस तोड़ा, ओके, तो आपको फिर पैरामीटर का नाम देना जरूरी है। अगर जैसे कि मैंने यहाँ पे कलर इक्वल टू यहाँ पे कलर डॉट ब्लू कर दिया। ठीक है, फिर अगर मैं इसको टाइटल देने जाऊंगा तो यहाँ पे मुझको एरर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने इसका सीक्वेंस तोड़ दिया है। तो सीक्वेंस तोड़ने के बाद हमको क्या करना पड़ता है, हमको फिर हर एक पैरामीटर का नाम देना पड़ता है। तो यहाँ पे मुझको टाइटल देना पड़ेगा, तब जाके फिर यहाँ पर टाइटल में जो है ये में लिख के आएगा। ठीक है, वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए। इस वीडियो का जो सोर्स कोड है वो आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसके लिए बस आपको मोर पे दबाना है, देन यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। इसमें आप ज्वाइन कीजिए और आपको सारे कोड अवेलेबल रहेंगे वहाँ पर। सो ये है कलर पैरामीटर, जो कि हमारा थर्ड पैरामीटर है। सो जो कलर पैरामीटर है यहाँ पे अगर मैं कलर को कलर डॉट न्यू कर सकता हूँ, जिससे कि मैं ट्रांसपेरेंसी वाला बना सकता हूँ। तो लेट्स से मैंने कलर डॉट लाइन कर दिया और ट्रांसपेरेंसी मैंने इसका दे दिया 90। ओके, अगर मैं कंट्रोल इंटर मारता हूँ तो आप देखना कि यहाँ पे इंडिकेटर तो है लेकिन वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, आपको अगर दिख रहा होगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी ट्रांसपेरेंसी वगैरह भी सेट कर सकते हैं। तो जैसे मुझको ट्रांसपेरेंसी जो है वो इसको 50 करना है। तो यहाँ पर देखना जो लाइन है वो थोड़ी अच्छे से दिखने लगेगी। ठीक है, फिर यहाँ पर होता है, इसके बाद होता है लाइन विथ। तो लाइन विथ मतलब कि लाइन का आपकी मोटाई कितनी रखनी है। ठीक है, तो जैसे मैंने 2 रखा तो यहाँ पे देखना ये डबल मोटा हो जाएगा। ठीक है, अगर जैसे मैं इसको 10 रखता हूँ तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मोटा हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप है ना ईएमए की लाइन विथ वगैरह रख सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट 1 रहता है। ओके, उसको हमने यहाँ पे 2 पे सेट कर दिया। फिर यहाँ पे स्टाइल होता है। तो जो लाइन्स होते हैं ना, जो ईएमए वगैरह हो गया, मैकडी की लाइन हो गई, तो हमको पास है ना ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है लाइन स्टाइल है। ठीक है, अब ये स्टाइल को मैं चेंज कर सकता हूँ, हमारे पास इतने सारे ऑप्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर लेट्स से कि मुझको इसको प्लॉट स्टाइल डॉट क्रॉस करना है। ठीक है, अगर मैं क्रॉस करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं इसको कंट्रोल इंटर मारता हूँ तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपको ये प्लस प्लस 1 के दिखेगा। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे और भी चीज़ें हैं। यहाँ पे प्लॉट स्टाइल डॉट सर्कल्स है, तो यहाँ पे सर्कल जैसा दिखेगा। और इस तरीके से आप जो प्लॉट्स है इनको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये लाइन रहता है, प्लॉट स्टाइल डॉट लाइन रहता है, ये वाला रहता है। फिर इसके बाद है और ट्रैक प्राइस, कि आपको जो प्राइस जो है उसको ट्रैक करना है कि नहीं। अभी यहाँ पे ये बुलियन है, लेट्स से अगर मैं इसको ट्रू करता हूँ तो अब देखना चार्ट पे क्या होगा। यहाँ पर देखिए जो प्राइस है
ये यहाँ पे ट्रैक हो रहा है और ये आगे की तरफ जा रहा है, दिख रहा है, जैसे कि हमारा नॉर्मल प्राइस जाता था ना आगे की तरफ, वैसे ही ये वाला जो है ये भी आगे की तरफ जा रहा है। फिर ट्रैक प्राइस के बाद हमारे पास यहाँ पर आता है हीट बेस। ये हिस्टोग्राम के लिए यूज होता है, ये इसका इतना यूज केस नहीं है। फिर ऑफसेट होता है। ऑफसेट कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर ऑफसेट इक्वल टू लेस से मैंने 5 कर दिया, तो आप देखना क्या होगा। अब ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये देखिए आगे 5 कैंडल आगे जाके दिख रही है, आपको दिख रहा है ये जो वैल्यू है, जो हमारी ईएमए की वैल्यू है, वो 5 कैंडल आगे जाके हमको दिख रही है। तो ये जो ये वाली जो वैल्यू है, ओके, ये बेसिकली 5 कैंडल पीछे की वैल्यू है, मतलब इसकी वैल्यू है। और यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये इसकी नहीं है, ये 5 कैंडल पीछे की है, ये इसकी इसकी वैल्यू है कहीं पे। ये यूज होता है इचिमोको क्लाउड में, यूज होता है। इचिमोको क्लाउड में आपको ऑफसेट वगैरह मिलता है, एलिगेटर इंडिकेटर होता है उसमें ऑफसेट वगैरह मिलता है। बाय डिफॉल्ट ऑफसेट जीरो है, और इसको आपको जीरो ही रखना चाहिए क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जीरो ही रहता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको है ना एडिटेबल आता है। एडिटेबल मतलब कि आप स्टाइल में इसकी एडिट्स वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं अगर जाऊँ और यहाँ पे मैं स्टाइल जो ऑप्शन है, ठीक है, इस ऑप्शन में अगर मैं इसको एडिट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसका ब्राइटनेस बढ़ा सकता हूँ, थिकनेस बढ़ा सकता हूँ, जो भी मैं चाहूँ वो कर सकता हूँ, इसको मैं हटा सकता हूँ। ओके, अगर मैं एडिटेबल इक्वल टू फॉल्स कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखना आप क्या होगा। तब आप है ना इसको चेंज नहीं कर पाओगे, तब आप स्टाइल में जाके है ना इसको चेंजेस नहीं डाल पाओगे इसके अंदर। ये यूज़फुल कहाँ होता है, यूज़फुल होता है अगर आप ना इनवाइट ओनली इंडिकेटर बना रहे हो, कोई प्राइवेट इंडिकेटर बना रहे हो, और आप चाहते हो कि यूज़र इसमें कुछ चेंजेस ना कर पाए, और या फिर डिस्प्ले वगैरह ठीक जैसा है वैसे ही दिखना चाहिए, तो आप यहाँ पर ये कर सकते हो, ठीक है। तो एडिटेबल इक्वल टू अगर मैंने फॉल्स कर दिया, तो यहाँ पर देखना हम जाएंगे सेटिंग्स में, ये वाला हटाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, स्टाइल में देखना वो ईएमए का जो एडिट का सेक्शन था वो पूरी तरीके से गायब हो गया, ठीक है। फिर आप इसको एडिट नहीं कर सकते हो, तो हम ये एडिटेबल होगा। फिर यहाँ पर एडिटेबल के बाद यहाँ पे फॉर्मेट है। फॉर्मेट में ये यूज़फुल कहाँ होता है, फॉर्मेट में, फॉर्मेट में अगर आप वॉल्यूम वाला इंडिकेटर बना रहे हो ना, तो आपको फॉर्मेट डॉट वॉल्यूम लिखना चाहिए, ठीक है। अब ये क्यों है इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे कि मैं ना यहाँ पे वॉल्यूम प्लॉट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ईएमए की जगह पे हम वॉल्यूम प्लॉट करेंगे, और इसको भी मैंने वॉल्यूम नाम दे दिया। और यहाँ पे स्टाइल में वॉल्यूम का जो स्टाइल होता है वो होता है कॉलम्स, ठीक है। और यहाँ पे फोर्स ओवरले को, यहाँ पे ओवरले जो है इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ ताकि नीचे की तरफ प्लॉट हो। ऑफसेट को मैं हटा देता हूँ, और इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। इतना ही रखता हूँ। और यहाँ पे मैं अगर कंट्रोल इंटर मारूँ तो आप नीचे देखना वॉल्यूम जो है प्लॉट्स हो रहे हैं, ठीक है, बराबर है। अब यहाँ पर देखना ये कुछ इस तरीके की वैल्यू दिख रही है, मुझको समझ में नहीं आ रहा है कितना लिखा है, ठीक है। मुझको जीरो काउंट करने पड़ेगा, उसके बाद ही मैं बता सकता हूँ कि ये कितना है। और यहाँ पे ये भी देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो हम इसको रीडेबल बनाने के लिए ना इसमें हम फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मेट को फॉर्मेट इक्वल टू फॉर्मेट डॉट वॉल्यूम करूँ, फॉर्मेट डॉट वॉल्यूम, ओके, और मैं इसको कंट्रोल इंटर मारूँ तो अब ये मिलियंस में बन जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है 32 मिलियन एम लिख के आ गया है। तो इस तरीके से अब ये कैलकुलेट, अभी हम इसको आराम से देख के बता सकते हैं कि ये कितना वॉल्यूम है, ठीक है। ये चीज़ हम कर सकते हैं। तो ये होता है फॉर्मेट डॉट वॉल्यूम। आप यहाँ से भी कर सकते हो, अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते हो ना, तो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे भी फॉर्मेट होता है इंडिकेटर में, फॉर्मेट इक्वल टू फॉर्मेट डॉट वॉल्यूम। लेकिन ये आपका पूरा इंडिकेटर का जो फॉर्मेट है ना वो वॉल्यूम बना देगा। तो मतलब आपका जो अगर ईएमए वगैरह भी प्लॉट कर रहे हो ना, तो उसमें भी आपको मिलियंस में लिख के आएगा, ठीक है। मिलियंस, थाउजेंड या बिलियन जो भी रहेगा उसमें लिख के आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो फॉर्मेट जो है, अगर आपको वॉल्यूम वगैरह इंडिकेटर बना रहे हो तो आप प्लॉट फंक्शन में फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हो। फिर इसके बाद होता है डिस्प्ले। यहाँ पर यह डिस्प्ले, डिस्प्ले क्या होता है, डिस्प्ले अगर मैंने यहाँ पे डिस्प्ले डॉट रन किया, तो जो पूरा इंडिकेटर है वो गायब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूरा से गायब हो चुका है। ये यूज़फुल कब होता है, जब आप डीबगिंग वगैरह करते हो और आप चाहते हो कि ये प्लॉट है ना विजिबल ना हो, ये डेटा विंडो में विजिबल हो, तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे डिस्प्ले डॉट डेटा विंडो होता है। अगर मैं इसको कंट्रोल इंटर मारूँ ना, तो यहाँ पे ये जो डेटा है, ओके, ये यहाँ पे कहीं पे नहीं दिख रहा है, लेकिन ये है अवेलेबल। ये कहाँ पे है, ये डेटा विंडो में। आप यहाँ पे जाओगे डेटा विंडो में, क्लिक करोगे, और डेटा विंडो पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे देखो आपको वॉल्यूम जो है वो दिख रहा है। ये डीबगिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो वो होता है डिस्प्ले डॉट डेटा विंडो। और यहाँ पे होता है फिर डिस्प्ले डॉट स्टेटस लाइन। स्टेटस लाइन में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे देखना आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, बराबर, कुछ भी नहीं दिख रहा है।
फिर अगर मैं इसको कंट्रोल इंटर मारूँ, तो यहाँ पे दिख रहा है खाली स्टेटस लाइन में मुझको ये दिख रहा है, नीचे वॉल्यूम नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हो। फिर यहाँ पर अगर आपको ऐसा है कि आपको है ना सब जगह दिखना चाहिए लेकिन यहाँ पे दिखना नहीं चाहिए। कभी-कभी क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स आ जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ वगैरह दिखने लग जाती है। तो हमारा जो पूरा चार्ट है ना वो यहाँ पे जो इतनी भी वैल्यूज़ है उस पे पूरा भर जाता है, ठीक है? तो हम चाहते हैं कि हमको है ना मल्टीपल वैल्यूज़ ना आए। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे कि अगर है ना यहाँ पे मैं एक प्लॉट करके देखता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा, ठीक है? अब यहाँ पर मैं वॉल्यूम को लेट्स से इतनी बार प्लॉट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूरी तरीके से भर गया। अब ये कि यहाँ पे 3 डॉट्स आ गया है, मतलब इसके आगे भी वैल्यूज़ है, इसके आगे भी प्लॉट्स है, वो मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहे। तो इसकी वजह से मेरा पूरा चार्ट बढ़ गया है और मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यूज़ जो है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मुझको इनको शो नहीं करना है, ठीक है? तो वो चीज़ मैं कर सकता हूँ। वो चीज़ करने के लिए मुझको क्या करना है, वो चीज़ करने के लिए मुझको करना है कि कुछ इस तरीके से लिखना है, डिस्प्ले डॉट ऑल माइनस डिस्प्ले डॉट स्टेटस लाइन। अगर मैं ये चीज़ करूँगा ना, तो ये सब जगह डिस्प्ले होगा बट स्टेटस लाइन में डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है? अगर यहाँ पे अगर मैं अभी करूँ और मैं इसको कंट्रोल एंटर मारूँ, तो आप देखना है अब यहाँ पे आपको स्टेटस लाइन में एक भी नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको सब जगह दिख रहा है। यहाँ पे भी दिख रहा है, ट्रैक प्राइस में भी दिख रहा है, सब जगह दिख रहा है, ठीक है? बट स्टेटस लाइन में नहीं दिख रहा है, तो इससे हम स्टेटस लाइन को वो क्लीन रख सकते हैं। इससे आपका इंडिकेटर क्लीन होता है। ये हो गया, डिस्प्ले डॉट स्टेटस लाइन हो गया। अब यहाँ पर हम इसको हटाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर है प्रिसिशन। प्रिसिशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम प्रिसिशन लिखते हैं। प्रिसिशन यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको कंट्रोल एंटर मारता हूँ, तो यहाँ पर आप इसका ये प्राइस में दिखना है, यहाँ पर आपको दिखना पॉइंट के बाद में 2 वैल्यू दिख रहा है, बराबर? पॉइंट के बाद में 2 वैल्यू है। अगर अगर हम प्रिसिशन को 0 करते ना, तो पॉइंट के बाद में 2 वैल्यू नहीं रहेगी। प्रिसिशन अगर मैं लेट्स से इसको 0 करता हूँ, तो अब देखना पॉइंट के बाद में 2 वैल्यू नहीं रहेगी। दिख रहा है यहाँ पे आपको पॉइंट के बाद में 2 वैल्यू नहीं है, ओके? तो इस तरीके से ना आप प्रिसिशन डाल सकते हो। अगर जैसे मैं प्रिसिशन को 3 कर देता हूँ, तो पॉइंट के बाद में मुझको 3 मिलेगी वैल्यूज़। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट्स के बाद में अभी 3 ज़ीरो आ गए। तो इस तरीके से अगर आपको राउंड ऑफ वगैरह करना है, तो उसमें आप प्रिसिशन को यूज़ कर सकते हो, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 रहता है, सॉरी बाय डिफ़ॉल्ट ये 2 रहता है। ये फॉरेस्ट वगैरह में ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है? फिर यहाँ पर प्रिसिशन हो गया, फिर फोर्स ओवरले। फोर्स ओवरले काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ओके? अब ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम नीचे प्लॉट हो रहा है। अब मुझको ना एक ईएमए भी प्लॉट करना है, लेकिन ईएमए तो ऊपर प्लॉट होता है। अगर मैं ईएमए को नीचे प्लॉट करने जाऊँ, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक इश्यू होगा, ठीक है? यहाँ पे चार्ट जो है वो स्केल हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे ईएमए लिखा और यहाँ पर मैंने इसको ईएमए कर दिया और यहाँ पे लेट्स से मैंने इसको कलर में कलर इक्वल टू कलर डॉट ब्लू कर दिया, ओके? और अगर मैं इसको एंटर मारूँ, तो यहाँ पे ना ईएमए आ रहा है, दिख रहा है आपको नीचे? अगर आपको यहाँ पे एक ब्लू लाइन दिख रही होगी नीचे, ये ईएमए की लाइन है, ठीक है? और यहाँ पे भी देखिए ईएमए लिख के आ रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि ये ईएमए जो है चार्ट के ऊपर आना चाहिए। तो वो ठीक करने के लिए हम फोर्स ओवरले इक्वल टू ट्रू कर सकते हैं। फोर्स ओवरले इक्वल टू ट्रू कर दिया मैंने, तो यहाँ पर ये जो ईएमए है ये चार्ट के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ईएमए चार्ट के ऊपर आ चुका है और जो कि सही है, सही तरीके से वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, आप है ना नीचे से ऊपर जा सकते हो। नीचे आपने इंडिकेटर वगैरह कैलकुलेशन की, लेकिन आपको ऊपर कोई प्लॉट डालना है आप कर सकते हो, ऊपर से नीचे नहीं जा सकते हो। अगर यही सेम चीज़ मैं है ना यहाँ पे फोर्स ओवरले लेट्स से मैं इसको ट्रू करता हूँ, ओके? और पहले मैं इंडिकेटर हटा देता हूँ यहाँ से। इंडिकेटर को हटा दिया और मैंने ओवरले यहाँ पे ट्रू कर दिया, मतलब चार्ट के ऊपर रहेगा। और यहाँ पे फोर्स ओवरले इक्वल टू ट्रू रखा है। यहाँ पे मैं फोर्स ओवरले अगर इक्वल टू फॉल्स करूँ, तो देखना यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पर है ना चार्ट जो है वो श्रिंक हो गया। अब यहाँ पे आपको कैंडलस्टिक वगैरह दिख नहीं रही है। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स ओवरले इक्वल टू ट्रू जो है ना, फोर्स ओवरले इक्वल टू जो फॉल्स है ना, ये वाला जो हमारा चीज़, ये वॉल्यूम को क्या कर रहा है, ये वॉल्यूम को ना नीचे प्लॉट करने की ट्राई कर रहा है। लेकिन हमारे पास एक पेन ओपन नहीं है, हमारे पास है ना जो स्क्रीन है ना वो एक ही है। और जब हम फोर्स ओवरले इक्वल टू फॉल्स करते हैं, ओवरले इक्वल टू फॉल्स करते हैं ना ऊपर साइड में, तो हमारे पास एक नया स्क्रीन बनता है। यहाँ पर देखना आपको एक नया स्क्रीन बनता है। यहाँ पे देखिए डिवाइडर है इसके बीच में, तो यहाँ पे 2 स्क्रीन है। इसकी वजह से ना आप यहाँ पे एक नीचे इंडिकेटर भी प्लॉट कर सकते हो, ऊपर भी कर सकते हो। ये चीज़ आप कर सकते हो। तो आपको जो फोर्स ओवरले इक्वल टू ट्रू, इसको आपको कब यूज़ करना है? तभी यूज़ करना है जब ये यहाँ पर आपका इंडिकेटर नीचे प्लॉट कर रहा है, ठीक है? सो अब हम लाइन स्टाइल समझेंगे। लाइन स्टाइल जो है वो इसका लास्ट पैरामीटर है। तो लाइन स्टाइल क्या होता है? लाइन स्टाइल में है ना लेट्स से हम कोई स्ट्राइक प्राइस प्लॉट कर रहे हैं, जैसे कि 24,000, ठीक है? और मैं चाहता हूँ कि ये डॉट डॉट लिख के आए। अगर मैं इसको ऐसे ही करूँ ना बिना लाइन स्ट्राइक के,
तो यहाँ पर देखना ये इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन में हमको दे रहा है वैल्यू। और अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। सेम इसको अगर इसको लाइन स्टाइल को यहाँ पे लिखना है लाइन स्टाइल डॉट डॉट लाइन स्टाइल डॉटेड, ऐसा मैं करूँगा और कंट्रोल इंटर मारूँगा तो यहाँ पे देखना ये डॉटेड हो गया है। ओके, अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ है वो मुझको कुछ ऐसी लाइन टाइप में दिख रही है। ओके, डॉट 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 लाइन टाइप में, तो इस तरीके से मैं चेंज कर सकता हूँ। तो इतना ही था प्लॉट फंक्शन में। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर है ना, लेट्स से कि हमको है ना हाई प्लॉट करना है, ठीक है? लेट्स से कि मुझको है ना डे की फर्स्ट कैंडल का हाई प्लॉट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट हाई, और यहाँ पे हम इसको लिखते हैं टी ए डॉट वैल्यू एन, और यहाँ पे लिखते हैं सेशन डॉट इज फर्स्ट बार, और यहाँ पे हम सोर्स ले लेंगे हाई, ऑकरेंस ले लेंगे फर्स्ट मतलब 0। फिर यहाँ पे अगर मैं इसको प्लॉट करता हूँ, प्लॉट फर्स्ट कैंडल आए, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, टी ए डॉट वैल्यू एन से ना, यहाँ पे जब भी हमारी ये कंडीशन ट्रू रहेगी तो हम ये सोर्स उठाते हैं। तो अगर हम पहली कैंडल पे है तो हमको हाई चाहिए, और वो हाई को मैं प्लॉट कर रहा हूँ, और मैं अगर कंट्रोल इंटर इसको मारूँ कि मुझको यहाँ पे फोर्स ओवरले इक्वल टू ट्रू करना है, और मैं अगर इसको कंट्रोल इंटर मारूँ तो यहाँ पर देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे देखना ये लाइन जो है ना, ये यहाँ से जा तो रहा है, ठीक है? लेकिन ये कुछ इस तरीके से अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। मतलब ये देखिए, ये यहाँ पे इसको अटैच कर रहा है, टच कर रहा है, जो भी गैप्स वगैरह है उनको टच कर रहा है। तो ये दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसको मैं फिक्स कैसे कर सकता हूँ? इसको मैं फिक्स कर सकता हूँ जब मैं यहाँ पे लिखूंगा जो स्टाइल है, ओके, उससे मैं लिख सकता हूँ प्लॉट डॉट स्टाइल सर्कल। अगर मैंने लिखा है यहाँ पर, तो ये चीज़ जो है ठीक हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए, अब ये जो गैप जो है ये इनको फिल नहीं कर रहा है, और ये अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है? तो ये आप कर सकते हो। सो इतना ही था प्लॉट फंक्शन में। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी इशू है, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो। मैंने स्टार्ट टू एंड जितने भी प्लॉट फंक्शन के अंदर के पैरामीटर्स थे वो सब कुछ बता दिए। अगेन आप इसके बारे में और अच्छे से पढ़ सकते हो अगर यहाँ पे आप प्लॉट पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे ये सारी वैल्यूज जो है ये आप समझोगे। एक बार इसको पढ़ लोगे ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा, और आप इसके बारे में प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? सो आप प्रैक्टिस वगैरह कीजिए इसके बारे में। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ इशू है, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो। और अगर आपको कोई और टॉपिक कवर करना है तो उसके ऊपर भी आप नीचे रिकमेंडेशन दे सकते हो, मैं उस पे एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू।